नमस्कार, मैं आपके साथ डॉली पांडे। आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। द आजाद आवाज की टीम ग्राम ग्राम घूमकर ग्राउंड जीरो कर रही है। इसी क्रम में हमारे साथी विवेक सिंह ठाकुर द्वारा लिया गया वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के प्रतिनिधि कवि सुमित मिश्रा का देखिए साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। आज हमारे संग हैं सुमित मिश्रा जी। जिला पंचायत की क्या तैयारी चाहिए? देखिए, जिला पंचायत क्षेत्र में एक आदर्श पंचायतों का निर्माण करना है। जिला पंचायत में हमारी हर माता बहन के पास उसके नल से उसके घर में पानी पहुंचे, उसकी व्यवस्था करनी है। और स्वच्छ गांव को, स्वच्छता का जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि गांव में स्वच्छता हो, उसके सब स्वप्न को साकार करना है, उस स्वप्न को साकार करना है। इन 3 मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। गांव में स्वच्छता होगी। 15 अगस्त 2023 तक 17 पंचायतें आदर्श स्वच्छता की स्थिति में आएंगी। रोड पर जो नर्दा मची रहते हैं, खचा मची रहते हैं, उनको अपन हटाएंगे। उनके लिए सोकपिट का निर्माण करेंगे। भूजल का जो स्तर है उसको ठीक करेंगे। इसके अतिरिक्त गांव के में शौचालय के निर्माण जहां बचे हुए हैं उनको करना। गांव स्वच्छता की श्रेणी में आए, हर माता बहन के पास पानी पहुंचे घर में। उनका आधा दिन केवल पानी भरने में खर्च होता है, उसको रोकने का काम करना है। आप 2 लाख हम भी ग्राउंड पे हैं, तो चाहे आवास योजना हो चाहे शौचालय योजना हो, आपसे भी लोग कर तो हमसे भी कर। ये सब योजना है, ये भ्रष्टाचार से बड़ी जरूरत है। देखिए, यह सब किसी न किसी रूप में जब जनप्रतिनिधि उस व्यवस्था में शिथिल होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। मैं एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में इस बात की सतत मॉनिटरिंग करूंगा और जनता से सीधे संवाद में रहूंगा कि जो सरकार की योजना उनके लिए स्वीकृत हो रही है वो बिना किसी लोभ लालच के उन तक पहुंचे और कहीं कोई मेरे अधीनस्थ या मेरे अंतर्गत या मेरे ऊपर या नीचे कहीं कोई व्यक्ति इस तरह का कोई भ्रष्टाचार ना कर सके। इसलिए मैंने वादा किया जनता से कि 20 रुपए का भी कोई भ्रष्टाचार इस आवास योजना के अंतर्गत आपसे नहीं कर पाएगा। ये मेरा वचन है। आप भी लगातार एक उड़ीसा के तिगला की होता है, एक तो तिगला की है। हर जगह एक अपनी समस्या अलग अलग है। वहाँ अगर मेन समस्या देखी जाए तो वहाँ मेन समस्या देखिए, प्रदूषण निश्चित रूप से एक समस्या है। कुछ गाँव की लोग आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि शासन के नॉर्म्स के आधार पर खनन भी चले और जनता को जो असुविधा हो रही है उसका निराकरण हो। मैं इस बात को एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव पहले भी मैंने आवाज उठाई है और आगे भी इस पर मैं चर्चा करूंगा। एक है, आप नगरीय क्षेत्र में शराब की दुकान शासन खुलवाती है, लेकिन हाँ, विवेकानंद की मूर्ति के सामने, हाँ, निश्चित रूप से ही वह सामाजिक एक आपत्ति का बड़ा विषय है। समाज में उसको लेकर के आक्रोश है और कि विवेकानंद जी की दुकान के, विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने कोई शराब की दुकान हो, निश्चित रूप से ही शर्मनाक है। और जब समाज से जुड़ा व्यक्ति अपने आप को समाज में अपने आप को सक्रिय बताने वाला, समाज के सरोकारों से जुड़ने का दावा करने वाले लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ही समाज के लिए काम करने वाले लोग कलंकित होते हैं। हिंदू धर्म में हम भी मंदिर जाते हैं, आप भी मंदिर जाते हैं, दान रखते ना सबका। तो मंदिरों चुनाव के टाइम पे वोटों की सौदा के लिए मंदिर में दान। देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने इंसान को खरीदने की कोशिश की है और इंसान, इनकी दुस्साहस इतना बड़ा इंसान नहीं, उन्होंने भगवान को खरीदने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास उदाहरण है, किसी का नाम तो चैनल पर नहीं लेना चाहता, कि इससे पहले जिन लोगों ने दुस्साहस किए हैं भगवान को बेचने के या भगवान को खरीदने के, वो लोग मिट्टी के मूल बिके हैं। एक बहुत उत्तर प्रदेश का जिक्र है कि एक व्यक्ति ने क्रेशर और उनके खदानें थी, बड़ा क्रेशर का कारोबार था, उन्होंने चुनाव लड़ा जिला पंचायत का ही, और वैसे मंदिरों की और चबूतरों की बोली लगा करके वो चुनाव लड़े। 3-4 वर्ष बाद उनके क्रेशर, उनके संपत्तियां उनके मुनीमों ने खरीदी, ऐसी स्थितियां बनी। तो निश्चित रूप से ये दुस्साहस है, इसको नहीं करना चाहिए किसी। आप एक कबीर है, अभी तो कवि का काम करते और धन वाले के सामने कैसे दिख पा रहे हैं? रावण रथी विरत रघुबीरा, ये तो सनातन से सदा से चला आ रहा है कि साधनों से साधना ही लड़ी है। जितना उन्होंने पैसा बहाया है, मैंने उतना पसीना बहाया है। जितने करोड़ उन्होंने खर्च किए होंगे उतने क्विंटल मैंने पसीना बहा दिया होगा। मतलब उनके पैसा आपका पसीना। जब मैं काम कर रहे हैं हम बहुत करीने से, वो पैसे से लड़ रहे हैं, हम पसीने से। तो
क्या लगा था आपको? पैसा पे पसीना भारी पड़ेगा, पसीना पे पैसा भारी पड़ेगा, जनता के बीच में क्या? यदा जब सदा से यही होता रहा है कि जब जब पसीने और पैसे का संघर्ष हुआ है तो पसीना जीता है, और जब जब साधनों का और साधना का संघर्ष हुआ है तो साधना जीती है। चाहे राम और रावण का युद्ध हो, चाहे कौरव और पांडवों का युद्ध हो, हमेशा धर्म यतोस्त कृष्णा ततो धर्मा, यतोस्त धर्मा ततो जया। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। तो आप लगातार 10-12 दिन संपर्क में हो आपने, क्योंकि हमें नहीं है जानकारी कि आप, मैं ग्रामीण क्षेत्र में कब से जनसंपर्क में? मैं प्रचार करता हूँ। मेरे 20 वर्ष की सामाजिक साधना है। मैं बहुत छोटे से अल्प आयु में, मुझे मिनी अटल लोग कहते थे जब मैं गांव में जाके भाषण देता था इन्हीं अंचलों में। तब से मेरा लोगों से संवाद है, लोगों से सरोकार है, और बहुत सतत उनके काम मैंने करने का, उनकी सेवा करने का काम किया है। कोई हाँ, बीच में 3-4 वर्ष मैं राजनीतिक जिम्मेदारी में भोपाल में था, तो जरूर मेरा कुछ दिन के लिए उनसे संपर्क नहीं था, लेकिन पिछले 20 वर्ष की साधना मेरी समाज के बीच में है। और मैंने कहा है कि वो 25 तक है, मैं 25 साल तक लोगों की सेवा करूंगा। जिस लायक जनता मुझे बना के रखेगी उस लायक में। 25 तक है, मैं 25 साल तक सेवा करूंगा, जब तक शरीर रहेगा मेरा। और एक आखिरी संदेश क्षेत्र के लोगों को, खासतौर से युवाओं को जो नशे में जा रहा है। देखिए, मेरा युवाओं से यह संदेश है कि ये जो बड़े गाल चमके, गाड़ियां चमके, इससे प्रभावित मत होइए। जब गांव चमके तो प्रभावित होइए। मुझसे इस बात पर कभी, मेरे सुंदरता पर, मेरे ग्लैमर पर, मेरी गाड़ियों पर कभी कोई मोहित ना हो। अगर मैं कभी गांव आपका चमका दूं, इसलिए मैंने जनता से कहा है कि 16 तारीख को पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी कराऊंगा। जो विकास की आज स्थिति है वो अपने सहेज के रखूंगा, और 5 साल इस श्रमिक का, इस सेवक का, इस बेटे का पसीना बहेगा क्षेत्र में, और 5 साल बाद लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे ऐसे गांव मिले थे, मैंने ऐसे बना दिए हैं। मेरे बनने के ख्वाब नहीं है, करने के ख्वाब, उन करने के ख्वाब के लिए दौड़ रहा हूँ। जिला पंचायत सदस्य के बारे में, जो यहाँ से जिस क्षेत्र से आप लौट रहे हैं, ये टीकमगढ़ का वार्ड नंबर 14 वोट है, निबाड़ी का टीकमगढ़ के। हाँ, तो यहाँ से जो प्रतिनिधि जीते हैं, 80% जनता तो जानी जाना की कुप्रतिनिधि है, और 20% जाना था तो उनने शकल नहीं दिखी। निश्चित रूप से ही मैंने तो जनता से वादा किया है, हर 45 दिन में आपके दरबार में हाजिरी लगाऊंगा। 45 दिन से ज्यादा किसी पंचायत में मेरी हाजिरी एब्सेंट नहीं होगी, ये मैंने जनता से वादा किया है। देखिए, मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसने हर झोपड़ी पर दस्तक दी है। चुनाव में दगा खोपड़ी, चालाक खोपड़ियां देती हैं, निर्जन झोपड़ियां कभी धोखा नहीं देती हैं। मैंने झोपड़ियों से वोट मांगे हैं और झोपड़ियों ने मुझे विश्वास दिया है। शायद मैं अकेला प्रत्याशी हूं जहां तक मैं मैदान में रहा हूं, जिसने हर झोपड़ी पर, हर गरीब के हर घर में दस्तक दी है। 100% घरों तक पहुंचने का, जब चुनाव का अंतिम समय तक आएगा, मैं लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा हूं। 2-2 बार कम से कम मैं लोगों के घरों पर गया हूं इस चुनाव की कैंपेन में। अब मैंने कहा, अथक पसीना बहाया, अथक परिश्रम किया है, और जज्बा काम करने का है, स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के लिए चुनाव नहीं है। यह अपनी रामनगर सरकार की जो 17 पंचायतें इस क्षेत्र में की हैं, उनके परिकर की, उनके दरबार के परिकर की पर्यटन नगरी है। यहाँ आदमी चकरपुर से घुसे या बनगांव से घुसे या कहीं से भी प्रवेश करे इस जिले में, या कुमर्रा से प्रवेश करे या झांसी तिगेला से प्रवेश करे, उसे लगना चाहिए कि वो रामनगर सरकार के क्षेत्र में, नगरी में आ रहा है। उसे ऐसा एहसास उसके विकास से, उसके सौंदर्य से, उसके सांस्कृतिक अनुभूतियों से मिलना चाहिए। तो उसकी कल्पना के अनुरूप काम करेंगे, लेकिन पहले अपने जनता की मूलभूत समस्याएं, चाहे चकरपुर, चनौनी, रातौली, टूका, हरपालपुर, कालीपाई हो, वहां की महिलाएं घर से नल से पानी भरें। उसके लिए चाहे बेतवाजी से जल ले जाना पड़े और चाहे नहरों से जल ले जाना पड़े, या सुमित ओरछा उस संकल्प में पहले दिन से जुट जाएगा। स्वच्छता, जल सेवा और सामाजिक सरोकार, और ना भ्रष्टाचार ना अत्याचार, यही मेरा नारा है। और मैं जनता को एक 5 साल सेवक बनकर के, एक सुशासन का पर्याय बनकर के लोगों को बताऊंगा कि जिन योजनाओं में लोग 20,000 रुपया ले जाते थे, उसमें 20 रुपए दिए बिना उनको लाभ मिलेगा उन योजनाओं पात्र तक। और चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। जिन वास्तविक झोपड़ियों को आवास की जरूरत है वो नहीं आएंगे, जो आवास उन तक पहुंचेंगे, ये चिंता मैं करूंगा। धन्यवाद। आप आपके मुद्दे। महत्वपूर्ण सूचना, द आजाद आवाज किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बने रहिए डॉली पांडे के साथ। नमस्कार।